2019 का इलेक्शन चल रहा था। उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं महाराष्ट्र के, अबू आसिम आज़मी न्यूज़ चैनलों से बात करते हुए ये दावा करते हैं कि हम 2 सीटें जीत कर ला रहे हैं। और उनका ये दावा करना काफ़ी हैरान करने वाला था कि आखिर किन बातों के ऊपर अबू आसिम दावा कर रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 2009 के अंदर अबू आसिम 2 सीटों से महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं। एक गोवंडी का जो इलाका है, वहाँ से लड़ते हैं, दूसरा जो है आपका भिवंडी से, और दोनों ही जगह पर वो जीतते हैं। उसके बाद वो भिवंडी की सीट छोड़कर गोवंडी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनके दिल में कसक रहता है कि भिवंडी की सीट हमारे से निकल गई, और उनके दिल में ख्वाहिश रहती है कि भिवंडी की सीट वापस से हमें जीतना है। इसी को लेकर कुछ इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं और उसकी तैयारी की जाती है। आप सभी को बताता चलूँ, भिवंडी ईस्ट का जो सीट है वहाँ पर 50% मुस्लिम है, 50% हिंदू है। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त वहां पर एमआईएम से भी सीट खड़ी की जा रही थी, लेकिन अबू आसिम ने इस तरह से डील किया कि वहां से एमआईएम का कैंडिडेट का पत्ता कट गया। अब पत्ता कटने की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे मामले हुए, रईस शेख अकेले कैंडिडेट थे जो मुस्लिम थे, और 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो हिंदू थे। इस क्लैश के अंदर रईस शेख जीत जाते हैं, और उनकी जीत तो जरूर होती है लेकिन बहुत कम वोटों से उनकी ये जीत होती है। वहां से भिवंडी में एक नया चेहरा नजर आता है जिसका नाम रईस शेख है। रईस शेख कौन है? रईस शेख की पैदाइश है मांडी में, जो मुंबई के करीब का एक इलाका है। रईस शेख अपना जो ग्रेजुएशन करते हैं सीटीएम कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं कॉमर्स के अंदर। रईस शेख पहली बार समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होते हैं 2012 में। 2012 के अंदर ही वो गोवंडी के अंदर कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। 2017 में उनको भेजा जाता है नागपाड़ा पर। नागपाड़ा में भी लड़ने के बाद रईस शेख वहां से जीत हासिल करते हैं। उनकी ये कामयाबी देखते हुए अबू आसिम उनको भिवंडी की तरफ भेजते हैं, लेकिन ये जीत में रईस शेख की कामयाबी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर अबू आसिम के जो दाव पेंच थे वो काम आए, जिसके बिना पर रईस शेख भिवंडी से जीत पाए। 2 हिंदू कैंडिडेट एक मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से वो आसानी से जीत पाए। जब ये मौका मिला रईस शेख को, तो रईस शेख ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और पिछले 5 सालों में वो अपना एक छवि अवाम के बीच बनाने में कामयाब हो गए। अपनी पॉपुलैरिटी को किस तरह कैच करना है, लोगों के बीच में किस तरह जुड़ाव पैदा करना है, इसको बखूबी रईस शेख ने अंजाम दिया, और इसका फायदा रईस शेख को बहुत अच्छा मिलने लगा। लेकिन बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। आपको ये मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पे अच्छे खासे जो असर है वो यूपी का है, उसमें भी मखसूस तौर पे बोला जाए तो आजमगढ़ का है, क्योंकि अबू आसिम आजमी खुद आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। उन्हीं ने इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, महाराष्ट्र के अंदर पाला पोसा आप बोल सकते हैं या बड़ा किया आप बोल सकते हो। अबू आसिम के बीच में जो भी है, ज्यादातर जो लोग उनके गांव क्षेत्र के ज्यादातर लोग हैं, उन्हीं का काम करना है। और ज्यादातर भिवंडी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आजमगढ़ लोबी का ही पकड़ है समाजवादी पार्टी के अंदर। लेकिन रईस शेख जो है आजमगढ़ के नहीं, वो महाराष्ट्र के है, तो वो कहीं ना कहीं से यूपी और महाराष्ट्र के क्लैश मान सकते हैं आप, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो नए लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक मामला रहता है कहीं भी, तो इलाकाइयत को लेकर हमेशा झगड़े बनते रहते हैं और इलाकाइयत हावी रहती है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो इलाकाइयत कहीं ना कहीं से क्लेश करता है। आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले रईस शेख ने रिजाइन दिया, लेकिन उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और उसके बाद आज अबू आसिम आजमी ने न्यूज वालों से बात करते हुए क्लियर कर दिया कि हमारा टकराव है। सर, रईस शेख भी आपके जो विधायक है, उन्होंने भी 2 दिन पहले रिजाइन दिया था, उसके बारे में। ऐसा है ना कि छोटी पार्टियां जल्दी टूटती हैं। रईस शेख का फ्यूचर है, उम्र भी कम अभी है, मेरी उम्र तो ज़्यादा हो चुकी है, 68-70 साल हो चुका हूँ। अभी अगर रईस को कुछ अपन लगता है कि उनका फ्यूचर अच्छा बनाना है या कुछ चक्कर है, समाजवादी पार्टी नहीं है, तो ऐसा है ना कि जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई कहीं भी जाए, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। आज उन्होंने क्लियर करके सबके सामने रख दिया। उन्होंने कह दिया कि रईस शेख को इस पार्टी में शायद फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, हो सकता है वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाए, और अगर उनको जाना है तो वो जाए। ये क्लियर करके अबू आसिम आजमी ने बोल दिया है। अब देखते हैं अगला जो विधानसभा जो करीब है 2019 का, उसमें रईस शेख पार्टी में रहते हैं या पार्टी छोड़ते हैं। अगर पार्टी छोड़ते भी हैं तो किस पार्टी में जाएंगे, ये देखने वाली बात है। 2019 का इलेक्शन वो क्या भिवंडी विधानसभा सीट से लड़ते हैं, ये भी एक अहम बात है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।